हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज प्रूव दैट 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 टू द पावर 2n इंटू n फैक्टोरियल होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो हमें इसको प्रूव करना है. इसे प्रूव करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट अब इसके अंदर यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा? की कॉन्सेप्ट इज, इसमें हम यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? फर्स्ट वी विल प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 1. देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे. जो हमारा स्टेटमेंट है उसको एज्यूम कर लेंगे. वी विल एज्यूम फॉर n इज इक्वल टू k. और उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे इसी की हेल्प से. वी विल प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको प्रूव कर देंगे बाद में. n इज इक्वल टू k के लिए एज्यूम करके जो स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है, उसकी हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए. तो हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट गिवन है, इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे p ऑफ n. ये क्या है? 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 टू द पावर 2n इंटू n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर. ये हमारा क्या है? लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3n प्लस 1. तो फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे इसको. फॉर n इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास कितना आएगा? इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी आएगी? 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 टू दी पावर 2 और इंटू में 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर. तो 2 फैक्टोरियल कितना आएगा? 2. और 2 टू दी पावर 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा. तो यहाँ से कितना आ गया? ये हमारा 1 अपॉन 2 आ गया. RHS हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 4, दैट इज 1 अपॉन 4 आ जाए, 1 अपॉन 2 आ जाएगा. तो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन 2. इक्वल तो है ये. तो दिस इंप्लाइज P ऑफ 1 इज ट्रू. P ऑफ 1 हमारे पास क्या आ गया? ट्रू आ गया. अब हम इसको क्या कर लेंगे? एज्यूम कर लेंगे. एज्यूम दैट P ऑफ के, यानी जो स्टेटमेंट है n इज इक्वल टू k के लिए हमारा ट्रू है. इसी की हेल्प से हम प्रूफ करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए. तो अगर P ऑफ k हमारा ट्रू है, इसका मतलब क्या आ जाएगा? 2k फैक्टोरियल अपॉन 2 टू दी पावर 2k इंटू k फैक्टोरियल का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन 3k प्लस 1 होल पावर 1/2 लिख सकते हैं स्क्वायर रूट को. इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1. नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको हम चेक करेंगे. फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमारे पास क्या बनेगा? ये p ऑफ k प्लस 1, ये आ जाएगा 2 इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 टू दी पावर 2 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर. और इसका क्या है? तो k प्लस 1 का फैक्टोरियल और इसका होल स्क्वायर है. k प्लस 1 फैक्टोरियल और इसका होल स्क्वायर है, ये हमारे पास आएगा. तो इसको हम अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है LHS. तो ये हमारा कितना आएगा? ये LHS ने इसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही हम लिख लेंगे. ये हमारा आ जाएगा इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन 3k प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 4 होल पावर 1/2. ये हमें शो करना है. तो इसकी हम क्या ले लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी? इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो आएगा 2k प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 टू दी पावर 2k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल और इसका होल स्क्वायर है. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम. 2k प्लस 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 इंटू 2k फैक्टोरियल अपॉन 2 टू दी पावर 2 के लिए से तो 4 लिख सकते हैं, इंटू में 2 टू दी पावर 2k आ जाएगा. और इंटू में इसको हम क्या ले सकते हैं? k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल, k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल
और इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर हमारा क्या है, होल स्क्वायर है। या हम इसको थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं k+1 का होल स्क्वायर को बाहर ले आएंगे और अंदर आ जाएगा हमारे पास k फैक्टोरियल का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसको क्या लेट, इसको मैंने इक्वेशन 1 लेट किया तो फ्रॉम 1 से, फ्रॉम अगर हम 1 को यूज़ करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इज लेस देन आ जाएगा 2k फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ये हमारा किससे लेस है, लेस देन और इक्वल टू, ऊपर तो हमारे पास क्या रहेगा 2k+2 और इंटू में 2k+1 और अपॉन में 4 एज इट इज़, k+1 का होल स्क्वायर एज इट इज़, और इंटू में कितना जाएगा 1/3 होल पावर 1/2। ये इससे लेस आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दिस implies that 2k+2 फैक्टोरियल अपॉन 2 into k+1 into k+1 फैक्टोरियल होल स्क्वायर, ये हमारी, इसको हम LHS ही ले लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड LHS। ये हमारा क्या है, लेस देन आ गया हमारा 2k+2 इंटू 2k+1 अपॉन 4 इंटू k+1 का होल स्क्वायर और इंटू में 1/3k+1 होल पावर 1/2। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो k+1 से एक k+1 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो हमारी LHS है ये लेस देन और इक्वल टू आ जाएगी, ये हमारी LHS है, ये हमारी लेस देन और इक्वल टू कितनी आ जाएगी, k+1 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2k+1 और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 से हमारा ये वाला 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे हमारा कितना बचेगा 2 और इंटू में k+1 बचेगा और इंटू में 1/3k+1 होल पावर इसकी कितनी है 1/2 है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें इसको क्या शो करना है, अगर ये हमारा 3k+1 होल 3k+4 होल पावर 1/2 से लेस आ गया तो इनक्वालिटी p ऑफ k+1 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ सफिशिएंट टू शो दैट, यानी कि अगर ये वाली क्वांटिटी हमारी किससे लेस आ गई 1/√3k+4 इससे लेस आ गई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर भी हमारा लेस देन इक्वल टू रहेगा। So it is sufficient, यानी in order to prove p of k+1, in order to prove p of k+1 it is sufficient to prove that जो हमारा 2k+1 आया ना लास्ट में और अपॉन में 2k+1 और इंटू में 1/3k+1 होल पावर 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/3k+4 होल पावर 1/2। ये तो नीड है हमारे पास, ये तो हमें शो करना है। इसका हम क्या कर देंगे, दोनों साइड का पहले स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2k+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 4 इंटू k+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 3k+1 आएगा इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3k+4 आ जाएगा। तो इनकी हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2k+1 का होल स्क्वायर इंटू में 3k+4 और फिर माइनस का कितना आ जाएगा, इसको लेफ्ट साइड में लेंगे 4 इंटू k+1 का होल स्क्वायर और इंटू में 3k+1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इस इनक्वालिटी को देखेंगे, अगर ये हमारा ट्रू रहेगा इसको हम चेक कर लेंगे, अगर ये ट्रू रहा तो ये इनक्वालिटी हमारे पास क्या रहेगी, ट्रू रहेगी फॉर ऑल के लिए। तो दिस इंप्लाइज, अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो
4k² प्लस का 4k+1 इसका होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया और इंटू में 3k+4 फिर माइनस का 4 इंटू इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो k² प्लस का 2k+1 और इंटू में 3k+1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 12k² और प्लस का ये हमारे पास कितना आ जाएगा k² इंटू k, तो क्यूब आएगा यहाँ पर 4k² और 4 जा 16k² एंड 4 3 जा 12k², तो आ जाएगा हमारे पास 28k² आ जाएगा। और फिर प्लस का 16k और प्लस का 3k, तो 19k आ जाएगा और प्लस का 4 और माइनस का ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर माइनस बाहर आएगा 3k² और 4 3 जा 12k² आ जाएगा। फिर 2k² और यहाँ पर हमारे पास k² क्यूब आएगा ना यहाँ पर, तो ये क्यूब आएगा k² इंटू k², तो 3k² 4 हमारा बाहर है तो 12k³ आ जाएगा। फिर k² और यहाँ से 6k², तो कितना आ जाएगा 7k² और बाहर हमारा 4 है तो कितना आ जाएगा प्लस का 28k²। और फिर यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा 2k 3k तो 5k, तो आ जाएगा 20k और प्लस का 4 आ जाएगा इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर साइन माइनस का है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का के विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 विच इज़ ट्रू, जो कि हमारा क्या है ट्रू है। तो इट मीन्स ये जो इनक्वालिटी हम ले ली थी ये हमारी क्या आ गई, ट्रू आ गई। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको लेट कर लें फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, या यहाँ से हमारे पास अगर हम इसको क्या लेट कर लें, सेकेंड हमने कौन सा लिया था, यानी कि ये वाली इनक्वालिटी हमारे पास क्या आ गई ट्रू, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं हैंस वी गेट, इक्वेशन तो हमने सिर्फ वन ही लेट की थी, तो हैंस वी गेट जो हमारे पास आया ना 2k+2 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 2k+2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 टू द पावर 2k+2 और इंटू में k+1 फैक्टोरियल और इसका होल स्क्वायर, ये हमारी क्या आ गई लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3k+4, ये हमारी लेस देन इक्वल टू आ गई इनक्वालिटी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज p ऑफ k+1 इज ट्रू। तो हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन था ये क्या आ गया ट्रू आ गया, दैट इज 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 टू द पावर 2n इंटू n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3n+1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।